हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मुसलमानों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसमें मुसलमान सियासत के साथ साथ तालीम में भी तरक्की करने लगे। जैसा कि दुनिया का पहला कैमरा इब्न अल हैथम ने इजाद किया, पहली सर्जरी मुस्लिम स्कॉलर अल जहरावी ने की थी, पहली हुआ में उड़ने वाली मशीन इस्लामिक इन्वेंटर अब्बास बिन फरनास ने बनाई थी, सबसे पहले अलजीब्रा मोहम्मद ख्वारिज़मी ने इजाद की। इनको फादर ऑफ मैथमेटिक्स भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहले हॉस्पिटल सिस्टम मुस्लिम खलीफा हारून और रशीद ने कायम किया। इसके अलावा हमें तारीख में बहुत से मुसलमान स्कॉलर मिलेंगे जिन्होंने हर शाबे में तरक्की हासिल की, और आज भी मुसलमान इन हस्तियों को एक अजीम शख्सियत के तौर पर याद करते हैं। ये कभी नहीं सोचना मेरे दोस्त कि अल्लाह मुझे ही क्यों आजमाता है और मुझे ही क्यों तकलीफें देता है, बल्कि ये सोचना कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। नंबर 2, सबको छोड़ देना लेकिन अल्लाह को ना छोड़ना, क्योंकि एक वक्त वो भी आएगा जब सब तुम्हें छोड़ देंगे, उस वक्त तुम्हें सिर्फ अल्लाह ही याद आएगा। नंबर 3, हमेशा वो रास्ता इख्तियार करें जो बेहतरीन हो, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। नंबर 4, लोग डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ देते हैं और अल्लाह के कहने पर हराम नहीं छोड़ते। इस दौर में कोई भी किसी से खुश नहीं होता। किसी के लिए जान भी दे दो तो भी लोग कहते हैं इसकी जिंदगी ही बस इतनी थी। इंसान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले और जितना भी खुद को अक्लमंद क्यों ना समझे, अगर वो नमाज नहीं पढ़ता तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं तो समझ जाना तुम सही जा रहे हो। दोस्तों, जहन्नम में इतने बड़े बड़े सांप होंगे, अगर एक बार आदमी को काटेंगे 70,000 बरस इसका दर्द रहेगा। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाता है, जब जमीन टकराकर पाश पाश कर दी जाए, क़यामत के दिन जहन्नम लाई जाएगी। इस दिन आदमी सोचेगा, लेकिन सोचने का वक्त कहाँ होगा। कहेगा, हाय किसी तरह मैंने जीते जी नेकी आगे बीजी होती। क़यामत के दिन जहन्नम को लाए जाने का मंजर बड़ा होलनाक होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जहन्नम की इस रोज 70,000 लगामें होगी। हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते होंगे जो इसे घसीट रहे होंगे। इस दिन इंसान अपने नए पुराने तमाम एमाल को याद करने लगेगा। नेकियों को न करने या कम करने पर अफसोस होगा, गुनाहों पर नादिम होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अपने पैदा होने से लेकर मरते दम तक सजदे में पड़ा रहे और खुदा का पूरा इताअत गुजार रहे, फिर भी अपनी इस इबादत को क़यामत के दिन हकीर और नाचीज समझेगा और चाहेगा कि मैं दुनिया की तरफ अगर लौट जाऊं तो उज्र और सवाब के काम और ज्यादा करूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन खुदा के अजाबों जैसा अजाब किसी और का ना होगा जो वो अपने नाफरमान बंदों को करेगा, न इस जैसी जबरदस्त पकड़कर कैद बंद किसी की हो सकती है। इस दिन जमीन पस्त कर दी जाएगी, ऊंची नीची जमीन बराबर कर दी जाएगी और बिल्कुल साफ हमवार हो जाएंगे। पहाड़ जमीन के बराबर कर दिए जाएंगे, तमाम मखलूक कब्र से निकल आएगी। खुद अल्लाह ताला मखलूक के फैसले करने के लिए आ जाएगा। ये इस आम शफात जो तमाम औलाद आदम के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, और ये शफात इस वक्त होगी जबकि तमाम मखलूक एक एक बड़े बड़े पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास होकर आएगी और हर नबी के देगा कि मैं इस काबिल नहीं। फिर सब के सब हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप फरमाएंगे कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूं। फिर आप जाएंगे और अल्लाह ताला के सामने सिफारिश करेंगे कि वो परवरदिगार लोगों के दरमियान फैसला करने के लिए तशरीफ लाए। इस दिन इंसान सोचेगा, अपनी गलतियों लग्जशों और गुनाहों को समझेगा, लेकिन वो वक्त सोचने का नहीं होगा और इसका सोचना समझना कुछ फायदा न देगा और इस सोचने से सिर्फ हसरत हासिल होगी। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ए इत्मीनान वाली जान अपने रब की तरफ वापस हो यूं कि तो इससे राजी वो आपसे राजी, फिर मेरे खास बंदों में शामिल हो और मेरी जन्नत में आ। मोहब्बत तो ये होती है। एक बार हजरत फातिमा कुरान की तिलावत कर रही थी। थोड़ी दूर पर हजरत अली बैठे हुए थे तो बीच में एक आयत आई जो हजरत फातिमा ने आहिस्ता आवाज में पढ़ी, जिसका तर्जुमा था कि मर्द 4 शादी कर सकता है। जब हजरत अली ने ये देखा तो आपने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, फातिमा फिक्र मत करो, मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रहोगी। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने हर मोमिन भाई तक जरूर शेयर करें।